अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के एक वीडियो लेके हाजिर हैं। अब ये वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कन्वर्जन, बैक फॉर्मेशन, क्लिपिंग और एफिक्सेशन को डिस्कस किया था। अब ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वाइनेज, बोरिंग और रीडुप्लिकेशन। इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है बोरिंग। दिस रेफर्स टू द वर्ड अडॉप्टेड फ्रॉम अनदर लैंग्वेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरिंग. Loan word. By this process, a word is borrowed from another language without translating it into the target language. For example, the phrase tour de force is borrowed directly from French, which means a masterly or brilliant feat. अच्छा, बोरिंग का मतलब ये है कि जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को या फ्रेज़ को अपनी लैंग्वेज के अंदर अडॉप्ट करते हैं, उसे अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लेते हैं। होता वो वर्ड या जो फ्रेज़ होती है वो दूसरी लैंग्वेज की होती है, लेकिन हम उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से यूज़ कर करके तो अपनी लैंग्वेज का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो ये दो किस्म की होती है, एक तो लोन वर्ड होता है या लोन ट्रांसलेशन होती है। लोन वर्ड से मुराद ये है कि हम डायरेक्टली जो सा है वो सिर्फ वर्ड को उठा अपनी लैंग्वेज में एज इट इज़ शामिल कर लेते हैं। और लॉन्ग ट्रांसलेशन में ये होता है कि हम जो फ्रेज़ होती है उसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर से ट्रांसलेट करते हैं और उसके मुताबिक जो ट्रांसलेशन बनती है उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं। तो लॉन वर्ड के अंदर किस तरह से है, इस लॉन वर्ड के यानी उस वर्ड की ट्रांसलेशन किए बगैर वर्ड को एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल कर लेते हैं। जिस तरह से टूर डी फोर्स है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, उसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली इसी तरह से यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है ब्रिलियंट किस्म की अचीवमेंट। तो टूर डी फोर्स जो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड था, हमने उसको एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल कर लिया। अच्छा जी, बोरिंग के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोन ट्रांसलेशन. Loan translation is a morphological process wherein a word or phrase from another language is borrowed, literally translating it into the target language. For example, the phrase point of view has been translated into English from the French phrase point view. लोन ट्रांसलेशन का ये मतलब है कि जब भी हम किसी वर्ड को या फ्रेज़ को किसी दूसरी लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में लेके आते हैं तो पहले हम उसकी ट्रांसलेट करते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसके तर्जमे को, उसकी जो ट्रांसलेशन होती है उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं। जिस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है एक ट्रांसलेट है जो कि जो फ्रेंच फ्रेज़ है पॉइंट ऑफ व्यू, हमने उसे ट्रांसलेट किया और उसकी जो ट्रांसलेशन थी उसको हमने अपने लैंग्वेज के अंदर शामिल किया। इसका मतलब ये हुआ कि लोन वर्ड के अंदर हम वर्ड को या फ्रेज़ को एज इट इज़ दूसरी लैंग्वेज से उठा के अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं, और लोन ट्रांसलेशन के अंदर हम वर्ड या फ्रेज़ को दूसरी लैंग्वेज से लेते हैं और अपनी लैंग्वेज के अंदर से ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज के अंदर शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वाइनेज. Also called invention, it is a morphological process by which new words are invented. Sometimes popular trademark names of various products are adopted by people so extensively that they ultimately becomes the everyday words of language. Coinage को हम invention भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम नए वर्ड्स को इन्वेंटेड करते हैं, ईजाद करते हैं। समटाइम इस तरह से होता है कि जब भी हम किसी नई जो प्रोडक्ट होती है या किसी ब्रांड का नाम जब हम रख लेते हैं तो वो इतनी इस कदर वो मशहूर हो जाता है कि हम किसी ब्रांड का जब हम नया नाम रखते हैं तो हम वही हमारी लैंग्वेज का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। किसी प्रोडक्ट का नाम, किसी ब्रांड का नाम, जब भी हम किसी ब्रांड का, किसी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं और वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है तो इसे क्वाइनेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीरोइन, वासलीन, नायलॉन. Again, some words are being invented due to rapid cultural changes and spread of information technology, mass media, internet etc. और बाज़ इस तरह से होता है कि हमारे जो कल्चर के अंदर चेंजिंग आती है उस वजह से भी हमारे जो लैंग्वेज है उसके अंदर नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। जो ज़माना तरक्की करता है, नई चीज़ें ईजाद होती हैं और नई चीज़ों के ईजाद होने के साथ साथ हमें उनके नाम भी रखने पड़ते हैं। जिस तरह से गूगल, इंटरनेट और सिम, मोबाइल, ये चीज़ें पहले नहीं थी, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक
कि मीडिया ने तरक्की की है तो इसके साथ साथ हमें नई नई चीज़ें भी ईजाद हुई और नई चीज़ों की ईजाद के साथ जो नए हमने नाम रखे उसको कॉइनेज कहा जाता है। सो हम किसी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं किसी या फिर जो उनसे है कल्चर के चेंज होने के साथ साथ जो चीज़ों की ईजादात होती है और उनके नाम रखे जाते हैं उसको कॉइनेज कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्रोनम्स। These words are formed with the initial letters of each of the major parts of a word or a long phrase. With a few exceptions, acronyms are usually capitalized. Some linguists confuse acronyms with initialism, which are also abbreviations from in the similar manner as they formed. In essence, there is a sharp difference between the two in language. An acronym is pronounced as a single word rather than just a sequence of individual letters, which is the characteristics of the initialism. अच्छा जी, एक्रोनिम्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोई सा भी एक बड़ा सा वर्ड होता है या फ्रेज़ होती है उसकी हम इनिशियल हिस्से उठा लेते हैं। जो इनिशियल जो वर्ड्स होते हैं ना वो हम उठा लेते हैं और इनको बना के हम एक नया वर्ड बना देते हैं। जिस तरह से होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक बड़ा सा नाम है और एक तरह की फ्रेज़ है। अब हमने जब इसका एक्रोनिम्स बनाना है तो हम इसमें यूनाइटेड से यू उठा लेंगे, नेशनल से एन, एजुकेशन से ई, साइंटिफिक से एस और कल्चरल से सी और ऑर्गेनाइजेशन से ओ। हमने इन सब जो फ्रेज है उसके जो फर्स्ट वर्ड हैं उनको हम उठा के तो एक वर्ड बना लेंगे। और समटाइम एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म जिसे हम एब्रीविएशन भी कहते हैं उसके अंदर काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि उसके अंदर भी ये सेम प्रोसेस होता है। उसमें भी हम इनिशियल वर्ड्स उठाते हैं और एक वर्ड बनाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि एक्रोनिम्स के अंदर हम एट द होल प्रोनाउंस करते हैं। जिस तरह से वर्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एसेंशियल ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हम लेज़र बीम, इसके अंदर हमने LASER। अब हमने ये जो से वर्ड्स हैं वो उठाए और हमने इसे एक वर्ड बनाया और इसे लेज़र यानी एट द होल हमने इसे प्रोनाउंस किया तो ये एक्रोनिम में आएगा। और इसी तरह जब इनिशियलिज्म के अंदर भी हम फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल कंप्यूटर हम बोलते हैं, ठीक है। अब पर्सनल कंप्यूटर में से हमने पी और सी को हमने उठा लिया और PC हम बोलते हैं, यानी हमने से पी और सी को सेपरेट से ही प्रोनाउंस किया। तो बनाने के वर्ड जो बनाने का अमल है वो दोनों के अंदर एक जैसा होता है, लेकिन एक्रोनिम के अंदर हम जो वर्ड बनाते हैं उसको एज अ होल प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इनिशियलिज्म के अंदर जब भी हम जिसे हम अब्रीविएशन भी कहते हैं उसके अंदर जब हम वर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसे सेपरेट से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ADC PC तो हम उसे जो है सेपरेट से हमने प्रोनाउंस किया, जबकि एक्रोनिम के अंदर एज द होल उसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे वो है रीडुप्लिकेशन। ऑल्दो कि ये कोई मेजर पार्ट नहीं है जिसके थ्रू हम नए वर्ड्स बनाते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन लैंग्वेज के अंदर अक्सर औकात ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। रीडुप्लिकेशन इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच अ न्यू वर्ड इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटिशन all or parts of a root or a stem, often with a change of vowel or initial consonant. Reduplication is not a major means of creating lexemes in English, but it is perhaps the most unusual one based on their usage. The techniques of reduplication could be classified in the following manner. अच्छा जी, रीडुप्लिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि डबल टाइप हम उसे बोलेंगे। जिस तरह से बाय बाय वर्ड है, ठीक है, एक बाय वर्ड है तो हमने सिर्फ बाय बाय बोलते हैं, अक्सर बाय सिर्फ नहीं बोलते, बाय बाय वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह टिक टिक, सम टाइम हम जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ वोवल को चेंज कर देते हैं, वोवल साउंड को, जैसे डिंग डोंग होते हैं, जैसे टिप टॉप हो गया, चिट चैट हो गया। तो हमने क्या किया कि सिर्फ जो वोवल थे उनको चेंज किया, डबल टाइप हमने उसको प्रोनाउंस किया। और सम टाइम इनिशियल जोन से है वो कॉन्स्टेंट जो वर्ड होते हैं उनको हम चेंज करते हैं और फिर इसे नया वर्ड बना देते हैं। तो रीडुप्लिकेशन क्या होता है कि रीडुप्लिकेशन के अंदर हम वर्ड्स को डबल टाइप में यानी कि 2 दफ़ा प्रोनाउंस करते हैं या 3 दफ़ा प्रोनाउंस करते हैं, और देन हम उसके जो रूट वर्ड के अंदर सम टाइम हम उसमें चेंजिंग नहीं करते, और सम टाइम हम दोनों वर्ड्स को ऐसे ही बोलते हैं, और सम टाइम हम रूट्स वर्ड में वोवल वर्ड को चेंज करते हैं, सम टाइम कॉन्सोनेंट साउंड को हम चेंज करते हैं।
और इस तरह से हम एक नया वर्ड बना पाते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज के अंदर शामिल होता है। ऑल दो के ये स्पेसिफ़िक मीनिंग कन्वे नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी लैंग्वेज के अंदर अक्सर औक़ात बोले जाते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।